बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमारे पास था एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। उसमें हमने एक एंजाइम डिस्कस कर लिया था पेप्सिन, और आज हम सेकंड एंजाइम को डिस्कस करेंगे जो हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, वो है पैंक्रियाटिन। पैंक्रियाटिन के अदर नेम्स की बात करें तो पैंक्रियाटिनम भी इसको कहा जाता है और पैंक्रियाटिक एंजाइम भी कहते हैं इसको। इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपके पास एनिमल एंजाइम है। एनिमल एंजाइम इसलिए है क्योंकि इसको हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। पैंक्रियाटिन आपके पास अब क्या होता है, पैंक्रियाटिन आपके पास मिक्सचर है बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मिक्सचर है, उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है पैंक्रियाटिन का, पैंक्रियाटिन के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास में, पीक्स या होग में। अगर तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स में एनिमल पीक या होग होगा तो वो आपके पास बायोलॉजिकल सोर्स होगा सस सेक्रोफा। और अगर हम ओक्स या काफ के पैंक्रियास से ऑब्टेन करेंगे तो उसमें बायोलॉजिकल सोर्स आपके पास क्या होगा, बोस्टोरस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं फैमिली। पैंक्रियाटिन की फैमिली क्या है, सोइडी फैमिली है या बोविडी फैमिली है। आप पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स यूज़ करते हैं पैंक्रियास के डिफरेंट एनिमल्स के। एनिमल्स में आपके पास होग है, पिग है, काफ है और ऑक्स है। प्रेपरेशन मेथड क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन ये है कि आपने फ्रेश ग्लैंड जो पैंक्रियास है उसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद मिन्स किया जाता है उसको, और उसके बाद उसकी क्या की जाती है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के बाद आप म्यूकस मेम्ब्रेन को रिमूव कर लेते हैं पैंक्रियास से, और उसमें आप जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो आपके पास कौन सा प्रोसेस है, स्ट्रिपिंग का। यही प्रोसेस हमने जो है पेप्सिन में भी डिस्कस किया था। इसके बाद क्या किया जाता है, इसकी स्क्रैपिंग की जाती है। स्क्रैपिंग करने के बाद आप इसको प्लेस कर देते हैं एसिडिफाइड वाटर में फॉर ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस आपके पास क्या है, ये सेल्फ डाइजेशन है, सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसके अपने ही एंजाइम से। सेल्फ डाइजेशन है, सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसके अपने ही एंजाइम से। ये आपके पास ये प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए आप ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आपको प्लेस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होगा, वो पैंक्रियाटिन और पेप्टोन दोनों पे कंसिस्ट कर रहा होगा। अब हमने क्या सेपरेट करना है, हमें पैंक्रियाटिन चाहिए, उसको सेपरेशन करने के लिए हम फर्दर क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे, सोडियम और अमोनियम सोल्ट्स को उस लिक्विड में ऐड करेंगे। और तब तक आपने ऐड करना है जब तक आपका जो सोल्यूशन है वो हाफ सेचुरेट नहीं हो जाता। जब आपके पास सोल्यूशन जो है वो हाफ सेचुरेट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हम पैंक्रियाटिन को सेपरेट कर लेंगे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, और आपके पास सोल्यूशन में सिर्फ क्या रह जाएगा, पेप्टोन रह जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स की कलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे ताकि जो सोल्ट्स थे जिनसे हमने सेपरेट किया था पैंक्रियाटिन को, वो सोल्ट्स भी सेपरेट हो जाएं। अब अगर आपने देखना है जो सोल्यूशन सिर्फ पेप्टोन पे कंसिस्ट कर रहा था उसमें रिमेनिंग अमाउंट तो नहीं है पैंक्रियाटिन की, उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसमें एक्वस सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट करते हैं फर्दर अल्कोहल को ऐड करके। ठीक है, ये सारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन है जिसे आप फॉलो करते हुए पैंक्रियाटिन को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें अमाइलेज आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइपेज है और प्रोटीएज है। अमाइलेज क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को ओलिगो और डाइसेक्राइड माल्टोज में। लाइपेज जो है ये हाइड्रोलाइज करेगा ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। इसके अलावा प्रोटीएज है, इसमें क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को ओलिगोपेप्टाइड्स में। डिस्क्रिप्शन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैंक्रियाटिन की बात करें तो ये आपके पास एक क्रीम कलर्ड अमोर्फस पाउडर होता है विद अ फेंट और कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट ऑफेंसिव ओडोर।
ये आपके पास ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है न्यूट्रल सोल्यूशन में या फेंटली अल्कलाइन सोल्यूशन, ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है यूजेस क्या है। पैंक्रियाटिन आपके पास क्या है, मिक्सचर है सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। इस मिक्सचर को आप यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए ऐसी कंडीशंस को जिनमें पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस जो हैं उनकी डेफिशिएंट हों, ठीक है। जैसे सर्जिकल रिमूवल हो जाए पैंक्रियास का, या इन्फ्लेमेशन हुई हो पैंक्रियास की, या सिस्टिक फाइब्रोसिस का इशू हो, एज डाइजेस्टिव एड के तौर पर भी इसको एम्प्लॉय किया जाता है। इंटेरिक कोटेड ग्रेन्यूल्स के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है इन्फेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो सीलिएक डिजीज, जिनमें सीलिएक डिजीज़ होती है या अदर पैंक्रियाटिक डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए आप इंटेरिक कोटेड ग्रेन्यूल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डोज। इसकी डोज की बात करें तो यूजुअल डोज इसकी है 325 मिलीग्राम टू 1 ग्राम, और ये आपके पास अवेलेबल है 3 फॉर्म्स में। टैबलेट की फॉर्म्स में भी आपको मिलेगा, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मिलेगा, और ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। कमर्शियल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें आपके पास प्रोडक्ट का नेम है एल्जाइम, पेंटेरिक एंड वायोकेस, और आपके पास जो प्रोडक्ट ये हैं वो सिर्फ पेप्सिन और ऐसी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं जो पेप्सिन और पैंक्रियाटिन कंटेन करती हैं, या आपके पास बाइल सोल्ट्स के कम्बिनेशन के साथ भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन की जाती है कि किसका क्या कम्बिनेशन आप रखेंगे तो कौन सी डिजीज़ ट्रीट हो सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एनिमल सोर्स का एंजाइम है वो है पैंक्रियालाइपेस। पैंक्रियालाइपेस की बात, अदर नेम्स की बात करें तो ये आपके पास इसका भी अदर नेम पैंक्रियाटिनम है। ये बिल्कुल सेम है पैंक्रियाटिन की तरह ही ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा यूजेस में या चीज़ों में, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये दोनों सेम ही है। इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम भी कहते हैं, उसको बस पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं पैंक्रियाटिन को, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम कहा जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एनिमल एंजाइम है, क्योंकि ये आप ऑब्टेन कर रहे हैं एनिमल से। ये भी मिक्सचर है आपके पास सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ये आपके पास सेम है पैंक्रियाटिन की तरह ही है, बट ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है पैंक्रियाटिन से। ये आपके पास पैंक्रियाटिन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये भी आपके पास प्रोड्यूस होता है एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास, पिग और होग। अगर पिग और होग होंगे एनिमल्स तो आपके पास बायोलॉजिकल सोर्स होगा सस सेक्रोफा, और अगर आपके पास जो है ऑक्स और काफ होंगे तो बोस्टोरस है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। ऑक्स और काफ में बोस्टोरस है। फैमिली क्या है, सोइडी फैमिली है या बोविडी फैमिली है। अगर तो सस सेक्रोफा है तो फैमिली आपके पास क्या है, सोइडी है। सस सेक्रोफा के लिए आपके पास फैमिली है सोइडी। अगर बोविडी फैमिली है तो आपके पास बोस्टोरस है, ठीक है। पार्ट क्या यूज़ कर रहे हैं आप, एक्सोक्राइन सेल यूज़ कर रहे हैं पैंक्रियाज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। प्रेपरेशन मेथड क्या है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन सेम है, आप फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। पैंक्रियाज आपके पास एक ग्लैंड है डेट लाइज डायरेक्टली इनसाइड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन। आपके पास ये फ्रेश ग्लैंड को, पैंक्रियाज को आप रिमूव करते हैं, देन इसको मिन्स किया जाता है और एक्सट्रैक्शन इसकी की जाती है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप म्यूकस मेम्ब्रेन को सेपरेट कर लेते हैं पैंक्रियाज से बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग एंड देन स्क्रैपिंग करते हैं। इसकी स्क्रैपिंग करने के बाद आप इसको प्लेस कर देते हैं एसिडिफाइड वाटर में ऑटोलाइसिस के लिए। ऑटोलाइसिस आपके पास क्या है, ये सेल्फ डाइजेशन है, सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है बाय इट्स ओन एंजाइम एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए आप ये प्रोसेस करते हैं। जो आपको लिक्विड ऑब्टेन होता है वो क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, एसिडिफाइड वाटर में प्लेस करने के बाद आपको जो लिक्विड ऑब्टेन होगा वो कंसिस्ट कर रहा होगा पैंक्रियाटिन पे भी और पेप्टोन पे भी। ये जो लिक्विड है इसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है। तब तक आप ऐड करते हैं जब तक आपका सोल्यूशन हाफ सैचुरेट नहीं हो जाता, और जब आपका सोल्यूशन हाफ सैचुरेट हो जाता है तो उस पॉइंट पे आप क्या कर लेते हैं, पैंक्रियाटिन को सेपरेट कर लेते हैं प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में और पेप्टोन को सोल्यूशन में ही रहने देते हैं।
अब आपने जो प्रेसिपिटेट्स कलेक्ट किए हैं पैंक्रियाटिन के, उनकी फर्दर डायलिसिस की जाती है ताकि आप सोल्ट्स को सेपरेट कर सकें। अब अगर आपके पास रिमेनिंग जो आपका सोल्यूशन था जिसमें पेप्टोन रह गया था सिर्फ, वो सोल्यूशन में अगर हम चेक करना है कि पैंक्रियाटिन रह तो नहीं गया, उसकी कोई रिमेनिंग अमाउंट तो नहीं है, तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, उसके अल्कोहल ऐड करेंगे और देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन बनते हैं या नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट से बात करें तो इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है पैंक्रियाटिन की तरह, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज आपके पास हाइड्रोलाइज कर देता है स्टार्च को ओलिगो एंड डाइसैकेराइड माल्टोज में। लाइपेज आपके पास क्या करता है, लाइपेज आपके पास हाइड्रोलाइज कर देता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। और प्रोटीएज की बात करें तो इसमें ट्रिप्सिन जो है वो हाइड्रोलाइज कर देता है प्रोटीन्स को ओलिगोस पेप्टाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। क्रीम कलर्ड होता है, अमोर्फस पाउडर है, फेंट करेक्टरिस्टिक बट नॉट ऑफेंसिव ऑर्डर। ये ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सोल्यूशन ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। यूजेस थोड़े से डिफरेंट हैं। यूज इसको ये है कि एम्प्लॉय किया जाता है एज अ डाइजेस्टिव एड के तौर पर, और ये इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स को। ठीक है, डोज क्या है, डोज भी डिफरेंट है, आपके पास पैंक्रियाटिन से डिफरेंट है। यूजुअल डोज इसकी 8000 टू 24000 USP यूनिट्स हैं। ठीक है, आपके पास जो डोज है वो डिटरमिन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल इवेल्युएशन एंड अकॉर्डिंग टू पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी। आप देखते हैं कि पैंक्रियाटिक डेफिशिएंसी तो नहीं है या क्लिनिकली कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसी अकॉर्डिंग डोज को डिटरमिन किया जाता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स की इसकी बात करें तो अल्ट्रेसा है इसकी कमर्शियल प्रोडक्ट, वायोकेस है एंड जेनपेप है। ठीक है, ये भी आपके पास कम्बिनेशन के साथ भी आता है और ऐसे भी आपको मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास कंडीशन क्या है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे लास्ट एंजाइम रह गया रेनिन उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपके कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।